सो गुड मॉर्निंग लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे कुछ हिंदी के बेसिक से सेंटेंसेस जो हम अपने कॉन्वर्सेशन में हम बोलते समय यूज़ करते हैं, और इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। ओके, सो ऑल राइट, रेडी फॉर द लर्निंग। सो द फर्स्ट वन, हम अक्सर जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि मैं इस बात की बहुत शौकीन हूँ, मुझे इस बात का बहुत शौक़ है। ठीक है ना। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। इंग्लिश में इस चीज़ को बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ। ठीक है ना। अब आई एम फॉन्ड ऑफ इतना बोल करके आपको जिस चीज़ के आप शौकीन हैं, जिस चीज़ का आपको शौक़ है, वो आप आगे लगा सकते हैं। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ सिनेमा। अब इसमें यदि आप एक्शन वर्ड लगा देंगे ना, जैसे मुझे आई एम फॉन्ड ऑफ सिनेमा, मैं सिनेमा की शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट की शौकीन हूँ। लेकिन यदि आप इसमें ये लगा देते हैं एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड क्या होते हैं? जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग सिनेमा, तो वॉचिंग जो इसमें शब्द लग गया ना, मतलब कि अभी इसका अर्थ ये हो गया मैं सिनेमा देखने की शौकीन हूँ। राइट। सो आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग books. I am fond of buying new designer patterns of sarees. मैं नई जो डिज़ाइनर पैटर्न की साड़ीज़ आती हैं, मुझे बहुत शौक़ है उन साड़ियों को खरीदने का। ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक। मेरे को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। अब इसमें आप इस सेंटेंस को और बढ़ा सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक ऑफ 1980s, मतलब पुराने गानों की मैं बहुत शौकीन हूँ। अब यदि आप इसमें कोई सिंगर का नाम भी लगाना चाहते हैं तो उसको आप कैसे लगाएंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक ऑफ 1980s एंड जनरली आई लिसन द सॉन्ग्स ऑफ येशुदास, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर। जिसके भी गाने आपको सुनना पसंद है, आप उसमें वो ऐड कर सकती हैं। तो आप देख रहे हैं, इस तरह से हम इन सेंटेंस को बढ़ा भी सकते हैं। तो एक तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आई एम फॉन्ड ऑफ। और आप इसी से मिलता जुलता है आई एम फेड अप। आई एम फेड अप इसका मतलब होता है मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं इन बच्चों से तंग आ चुकी हूँ। सो आई एम फेड अप ऑफ माई चिल्ड्रन, आई एम फेड अप ऑफ माई नेबर, मैं अपने पड़ोसियों से तंग आ चुकी हूँ। आई एम फेड अप ऑफ माई नेबर। तो आप ये दो बेसिक सेंटेंस आप प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे ही आप इस लैंग्वेज को अपना सकते हैं। एंड डोंट बॉदर अबाउट द मिस्टेक्स। गलतियों की आप चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए, जब कोई काम हम करते हैं तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। क्योंकि देखिए, जब कोई काम ही नहीं हम करेंगे तो गलतियां ही नहीं होंगी, तो हम तो सेफ जोन में रहेंगे, है ना। लेकिन हमें यदि कुछ रिस्क लेना है, हमें कुछ सीखना है, हमें अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐड ऑन करना है, तो फॉर दैट वी हैव टू लीव आवर कंफर्ट जोन। हमें वो जो हमारा दायरा है जिसमें हम सिमट करके बैठ जाते हैं, हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। और मैंने अभी तक अनुभव करा है कि 3 तरह के लोग होते हैं। जैसे पहले फर्स्ट टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो केवल देखते हैं कि हाँ भाई, फलाना व्यक्ति है वो कार चलाना सीख रहा है, फलाना व्यक्ति वो इंग्लिश बोलना सीख रहा है, ठीक है वही कर रहा है, वो खुद कोई प्रयास नहीं करते हैं। ओके। सेकंड प्रकार के जो लोग होते हैं, वो केवल प्लानिंग करते रहेंगे कि कल से करूँगा, परसों से करूँगा, आज नहीं हो पा रहा है, कल देखेंगे, और वो कभी उनका स्टार्टिंग टाइम नहीं आ पाता। तीसरे तरह के जो लोग होते हैं ना, वो रिस्क लेते हैं, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और वो अपने सीखने की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। मैं मेरा ही एग्जांपल बताऊं तो सबसे पहले आज से 6 महीने पहले मुझे कहा गया था कि मैं कार ड्राइविंग नहीं कर सकती। मेरे बच्चों ने भी बोल दिया था कि मम्मा आप इसको रिस्क मत लें। लेकिन मैंने फिर अपने आप को ये चैलेंज दिया कि जब सड़क पे इतनी सारी कार चल रही हैं, इतने सारे लोग चला रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं चला सकती? So I have made up my mind. I took the challenge and I started learning four-wheeler, and today I can easily drive four-wheeler. It's not a Herculean task, or it's not any rocket science that you can't do it. Everything, if the other person is doing, you can also do it. The only thing is that you have to make up your mind, you have to take the challenge, you have to take the risk, and you will learn that thing.
सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो अपना पेपर पेन तैयार कीजिए, इस वीडियो को सुनिए। आज मैंने केवल आपको 2 ही सेंटेंस बताए हैं, इनको आप याद करिए, अपनी नोटबुक बनाइए और कमेंट्स में ज़रूर इस तरह के सेंटेंस बना के आप यदि लिखेंगे ना, तो उनको मैं देख पाऊँगी कि आप कहाँ उसमें मिस्टेक हो रही है और उसको हम ठीक करेंगे। डोंट बॉदर कि मैंने गलत लिखा तो कोई हँसेगा या कोई कुछ सोचेगा। किसी को इतना समय नहीं है किसी के बारे में सोचने के लिए। तो आप अपना मन बनाइए और आप सीखिए। Because English nowadays is very important. We should know at least the survival English. And the meaning of survival English is that for the day to day conversation, अगर हम अपने बच्चों को एडमिशन के लिए कहीं लेकर गए हैं, तब भी वहाँ पर हमें इंग्लिश में कुछ ना कुछ बात करनी होती है ना? तो all the best, keep learning, keep growing, and don't forget to like the videos. If you like it, then please like it. Okay? Thank you very much.